क्योंकि वचन भी कहता है कुलोसे 3:17 में, और वचन से या नाम से जो कुछ भी करो सब कुछ यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। तो आइए हम इस विश्वास के साथ हम इस विजय समारोह की प्रोग्राम को शुरू करते हुए, इस सेशन को शुरू करते हुए प्रार्थना में जाए, अपने शिष्यों को झुकाए। पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं के पिता परमेश्वर, हम पुनः आपके निकट आते पिता, विशेष भलाई को जो पिता हम एक पिता ईश्वरों की पिता जो करने जाए उससे पहले हम अपने प्यारे परिवारों के ऊपर पिता आदर के स्वर पिता हम सब के स्वर में जो पिता प्रोसेसन के साथ पिता जो हम कार्यक्रम करना चाहते पिता, और पूरे संपूर्ण इस विदाई करते पिता आपके हाथों में रखते पिता, पवित्र आत्मा के हाथ में रखते पिता, सारे बातें मिलती पिता हमारे आपको मिले पिता, दया धन्यवाद पिता। एक प्रार्थना को बिनती इस नाश आइए हमसे व्हाट्सएप में डाला हुआ है गीत, जिसकी जो प्रोसेसन का गीत है वहाँ से शुरू करते हुए भैया बहन मिल के चाली जाब रे सोनर सलिम नगारे, भैया बहन मिल के चाली जाब रे सोनर सलिम नगारे, ईश्वर गिरराय में मारना लिखल आए, ईसो गिरलाऊ में पाप क्षमा होई, ईश्वर गिरराज में नाम हमर लिखल आए, ईसो गिरलाऊ में पाप क्षमा होई, संगे साथे मिल के चाली जाब रे सुंदर सलिम नगारे, साथे मिल के चाली जाब रे सुंदर सलिम नगारे, ईश्वर के नाम में नाम हमर लिखल आए, ईसो गिरलाऊ में पाप क्षमा होई, ईसो गिरलाऊ में पाप क्षमा होई, विश्वासी मिल के चाली जाब रे सोनर सलिम नगारे, विश्वासी मिल के चाली जाब रे सोनर सलिम नगारे, ईश्वर के नाम हमर लिखल आए, यीशु के नाम में पाप क्षमा होई, ईश्वर के नाम हमर लिखल आए, यीशु के नाम में पाप क्षमा होई, भैया बहन मिल के चाली जाब रे सुंदर सलिम नगारे, भैया बहन मिल के चाली जाब रे सुंदर सलिम नगारे, ईश्वर के राज्य में नाम हमर लिखल आए, यीशु के लहू में पाप क्षमा होई, ईश्वर के राज्य में नाम हमर लिखल आए, यीशु के लहू में पाप क्षमा होई, परिवार मिल के चाली जाब रे सोनर सलिम नगारे, परिवार मिल के चाली जाब रे सोनर सलिम नगारे, ईश्वर के राज्य में
कर भाई बहन मिली मिली दीवान बगीचा में लिखे भाई बहन मिली मिली दीवान बगीचा में रहेंगे मेरे प्रेम से पिएंगे यीशु मसीह में मिली मिली दीवान बगीचा में रहेंगे मेरे प्रेम से पिएंगे यीशु मसीह में मिली मिली दीवान बगीचा में कलिसिया के भाई बहन मिली मिली दीवान बगीचा में कलिसिया के भाई बहन मिली मिली दीवान बगीचा में रहेंगे मेरे प्रेम से जिएंगे यीशु मसीह में मिली मिली दीवान बगीचा में रहेंगे मेरे प्रेम से जिएंगे यीशु मसीह में मिली मिली दीवान बगीचा में परिवार के भाई बहन मिली मिली दीवान बगीचा में परिवार के भाई बहन मिली मिली दीवान बगीचा में महिला सामने लेंगे करते हैं हम मसीह के नाम से मल्ली की ओर से सबको यीशु सहाय यीशु सहाय यीशु सहाय यीशु सहाय स्वागत करते हैं हम मसीह के नाम से मल्ली की ओर से सबको यीशु सहाय यीशु सहाय यीशु सहाय यीशु सहाय धन्यवाद यहोवा को ऊंचे में आ जिसने प्रेम से हमें बुलाया है हमारे बीच में है
की महक से आच्छादित है, फूलों की माला से स्वागत करते हैं, फूलों की महक से आच्छादित है, फूलों की माला से स्वागत करते हैं, फूलों की महक से आच्छादित है, फूलों की माला से स्वागत करते हैं, फूलों की महक से आच्छादित है, फूलों की माला से स्वागत करते हैं, फूलों की महक से आच्छादित है, फूलों की माला से स्वागत करते हैं, यीशु सहाय, यीशु सहाय, यीशु सहाय, स्वागत करते हैं हम मसीह के नाम से, मंडली की ओर से सबको यीशु सहाय, 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 प्रभु के वचन से याद करते हैं, जल से आपके हाथों को धोते हैं, फूलों की महक से आच्छादित है, फूलों की माला से स्वागत करते हैं, फूलों की महक से आच्छादित है, फूलों की माला से स्वागत करते हैं, यीशु सहाय, यीशु सहाय, यीशु सहाय, स्वागत करते हैं हम मसीह के नाम से, मंडली की ओर से सबको यीशु सहाय, यीशु सहाय, यीशु सहाय, यीशु सहाय। मंडली के लोगों से निवेदन करूँगा, साथ में सबसे निवेदन करूँगा, सभी लोग अपने अपने स्थान ग्रहण करेंगे और हम सबकी जेब में जब एक विदाई की शब्द जब भी हमारे कानों में सुनाई देते तो हम सोचते हैं कि आज हम पिछड़ रहे हैं, हम अलग हो रहे हैं, लेकिन अगर हम एक मसीही जीवन में अगर सोचें और उसमें अगर पहले के लिए अगर हम थोड़ा सा टटोल के देखें डॉक्टर को, तो हम ये बिछड़ना नहीं, परंतु हम और एक दूसरे के करीब, क्योंकि हम जानते हैं हम फिजिकल हम दूर हो सकते हैं, लेकिन हम आत्मा में सब हम कहीं भी रहे हम एक हैं। और मसीह जीवन की खूबसूरती है कि हम सब कहीं भी रहे एक दूसरे के लिए प्रार्थना में उठाते हैं। यही हमारे ये चीज़ हमें प्रमाण करता है कि हम एक दूसरे विदाई नहीं, लेकिन हम और भी जुड़ते चले, जब क्लोज हो जाते हैं। तो जब हम विदाई होते हैं इसमें हमारा दूर नहीं पड़ता और हमारी
क्लोजनेस बढ़ जाता है, कि हमारे सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाता है कि हम जो हमारे प्यारे हमसे दूर जा रहे होंगे हम प्रार्थना करें, वो भी हमारी प्रार्थना करें। तो और हम सब जानते हैं अगर व्यवस्था की बातों को अगर हम देखते हैं, जगत की बातों को देखें, तो व्यवस्था में अगर हम हमारे पादरी साहब के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो जो चेलों की सभा करें तो चेल उसकी जो राज्य के लिए जो काम करते हैं उसके लिए आज्ञा है कि उसको यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा। तो व्यवस्था के तहत मतलब एक आज्ञा है जो आज हमारे कलिसिया ने हमारे पादरी साहब को और भी जिम्मेदारी, मतलब हम इसको क्या प्रमोशन के साथ उसे नई जगह या तो नई जिम्मेदारी को दी है। तो ये जो एक विदाई है, विदाई नहीं परंतु एक हम एक मतलब और एक बड़ा जिम्मेदारी है। तो आज इस विशेष दिन को जो हमारे लिए खास दिन है, प्रभु हमने परंतु आज यह प्रभु का समय है, इसीलिए इस दिन को हमारे लिए ठहराए गए हम मल्टी होकर के विशेष रूप से उसके सम्मुख आए और पिछले संपूर्ण जीवन को भी आप धन्यवाद करें। मैं प्रभु का हार्दिक धन्यवाद इस दिन और समय के लिए करता हूँ और विशेष आज इस विदाई समारोह को जिस तरह से हम लोगों ने अरेंज किया है, मैं फिर से मंच में हमारे विशेषकर खास हम लोग कहेंगे विदाई है, इसमें हम लोग अतिथि के रूप में ही उनको संबोधित करेंगे, क्योंकि यह हमारे कार्यक्रम भी सचमुच में एक ऐसा है जो कि प्रभु की योजना के अनुकूल है और हम इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम इन तमाम बातों में हम आगे बढ़ेंगे। उसके पूर्व हम छोटी प्रार्थना में जाएंगे। मंडली अपने सिर को झुकाएं और प्रार्थना छोटी प्रार्थना जो कि प्रभु कहता है अपने समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से और पर भरोसा रखना और उसी के नाम को स्मरण करके सब काम करना, तब हुआ तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। भजन संहिता इसका तीसरा अध्याय 5 और 6 पर। आज मैं विशेषकर इस मंडी के संग होकर विशेष धन्यवाद करता हूँ मंच में उपस्थित हमारे पादरी ए.के. चंपी और उनके परिवार तथा छोटे मुन्ने मुन्ने प्यारे बच्चों के लिए, इसी तरह भाई पी.ए. कंडुलना जी और उनके धर्मपत्नी एवं बच्चे, तो दोनों ही परिवार आज हमारे बीच में हैं। तो एक एक करके हम लोग उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी को जो हमारे मंडली से संबंधित है हम लोग जानेंगे। मैं विशेषकर मंडली की ओर से अपने अनुभव को, अर्थात हम जब विदाई की बात करते हैं तो मैं मित्रों उन बातों को हम लोग एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, जिससे हमने जब हम एक दूसरे के साथ हमारी मुलाकात हुई निश्चय हमने परिचय को प्राप्त किया। तो यह मसीह की बड़ी योजना थी और हमने सचमुच में बहुत अच्छे ढंग से मिलकर हम लोगों ने प्रभु की महिमा की। मैं सर्वप्रथम प्रभु के दास अनुज कुमार चंपी के जीवन को भी स्मरण करता हूँ। उस समय में हम लोगों की मुलाकात ऐसी जगह में हुई जिसको मैं नहीं भूल पाता हूँ। जब पादरी साहब स्थानांतरित होकर के जब भोपाल ज्वाइन करने के लिए उनका यात्रा आरंभ हुआ, शायद मैं भी इस जगह से जिस कार्य क्षेत्र में मैं था, मैं भी यात्रा करते हुए यहाँ से भोपाल से निकला था और पुनः क्योंकि यह मैं अपने मंडली के साथ ही हमेशा जुड़ा रहा, इसलिए मेरा आना जाना लगा ही था। तो हम लोगों की मुलाकात सफ़र में अर्थात बीच रास्ते में ही ट्रेन में हो गई थी और हम लोगों ने एक दूसरे का परिचय को पाया है। सचमुच प्रभु की योजना के अनुसार हमारी कलीसिया में उस सेवा के निमित्त
प्रभु के दास को उस जगह से भेजा जहाँ हमारा प्रधान अर्थात हेड ऑफिस सीसी ऑफिस है। तो हम अपने कलेशिया में जैसे हम देखते हैं आज के परिप्रेक्ष्य को भी देख रहे हैं कि माहौल कैसा है। तो हमारे कलेशिया के द्वारा प्रभु की सेवकों की तैयारी, उनकी शिक्षा दीक्षा, तत्पश्चात उस सेवा के क्षेत्र में प्रभु को भेजा जाना सत्य में तो बहुत ही अद्भुत कार्य को हम मनुष्य जाति होकर देखते हैं। विशेषकर इस भोपाल पास्टोरेट के लिए हम लोग एक अहम समय को, ऐसे समय और परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे थे। हम नहीं जानते थे कि अगला समय कैसा व्यतीत होगा, लेकिन प्रभु की योजना ऐसी हुई कि उसी समय जब हमें सेवा की आवश्यकता थी, हमारे कलेशिया अर्थात नॉर्थ वेस्ट डायोसिस में पदाधिकारियों के द्वारा उस आदेश को जारी किया गया और सचमुच में पादरी के चंपी और परिवार के द्वारा उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने उन्हें चुनकर भेजा, शहर से अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं और इस मंडलीय पास्टोरेट के जीवन में होकर के उस सेवा को जिन्हें परमेश्वर ने उन्हें दिया, बखूबी उन्होंने पदभार को ग्रहण कर अपने कार्य को आरंभ किया। और हम देखते हैं उसके सेवा काल जो लगभग हम देखते हैं हमें 4 साल पूर्ण होकर 5वें साल में हम लोग प्रवेश पाते हैं। जिससे प्रभु ने अद्भुत रीति से इस पास्टोरेट को अर्थात भोपाल पास्टोरेट को उनके द्वारा अपने कार्य को अब तक यहाँ तक ये पहुँचाया है। और आज हम देखते हैं पास्टर के चंपी के जीवन को पुनः परमेश्वर की योजना है कि वह अन्यत्र अर्थात उसका क्षेत्र, यहाँ से हम देखेंगे इनका क्षेत्र पेरिस जो कोरबा पेरिस है, जिसके अंतर्गत हम यह भोपाल पास्टोरेट भी आते हैं। तो मेरे समझ में तो यह आता है कि पादरी साहब अन्यत्र नहीं है, परंतु हम उनके क्षेत्र में ही हैं और उनके संरक्षण को हम लोग प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने जिस तरह से यहाँ इस्तेमाल किया है, तो वो और भी जब इस जिम्मेदारी को उन्हें दिया है, तो मैं आशा करूँगा उन्हें और भी अधिक सामर्थ्य, ताकि जिस तरह से इस मंडली को उन्होंने संचालित किया है, उससे बढ़कर प्रभु की योजना में वे आगे बढ़ने पाएँ। इसी तरह उनकी धर्मपत्नी जिनको हम देखते हैं वहाँ पर उनके साथ में हैं, और साथ में 2 बेटे हैं जिनको हम सचमुच उत्तम दानों के रूप में परमेश्वर के उस आशीष को देखते हैं मसीह को। जैसा हम यहाँ उनकी पढ़ाई लिखाई को देखते हैं, आगे भी प्रभु अगुवाई करे कि उनके जीवन के द्वारा अर्थात माता पिता जो घर गृहस्थ परिवार को चलाते हैं, अपने मंडली और कलीसिया के साथ साथ उस जिम्मेवारी को भी प्रभु दिए, ताकि वे माता पिता होने का फर्ज भी अच्छी तरह से निभाने पाएँ और प्रभु का क्षेत्र जो सेवा का क्षेत्र है वह सदा आगे बढ़े और हम सचमुच में उसके कार्यों को आगे भी देख सकें, इसी तरह मिलने पाएँ और प्रभु के नाम को जिस तरह से आज हम गीतों के द्वारा उन्हें इस विदाई के समारोह में उन्हें हम लोग गीतों के द्वारा प्रभु की स्तुति की महिमा की और फूलों के द्वारा भी हम उन्हें स्वागत किए हैं। इसी तरह हम आगे भी इसी क्रम में उस विद्या विधान के द्वारा जो हमारे कलीसिया के द्वारा ठहराया गया हम पूर्ण करके चले जाएं और उस उद्देश्य को पूरा करें जिसके लिए प्रभु ने चुना है। और पुनः कर प्रभु के हाथ में भाई का जो भविष्य जो उनके प्यारे बच्चे हैं पत्नी हैं तथा प्रभु के दास के चंपी जी हैं, सचमुच में प्रभु ने अद्भुत रीति से उस परिवार से उन्हें हम तक मिलाया और सचमुच में हम मिलकर आज आनंदित हैं। प्रभु आगे अगुवाई करे, मार्गदर्शन करे, ताकि वचन के आशीष में बनने पाए और बनने के लिए बहुत जिसे परमेश्वर के दास की शोभा मिलती है। इसी क्रम में पुनः करके भाई ये कन्ना जीवन को भी मैं स्मरण करता हूँ। सचमुच मसीह मित्रों, हम आज विभिन्न रूप में होकर विभिन्न विभागों में होकर के नौकरी पेशे करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। एक परिवार से जब हमारा जन्म होता है, निश्चय हम मसीह
परिवार में हमारा पालन पोषण हुआ। भाई का भी मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि वह मसीह परिवार से उनका पालन पोषण हुआ और पढ़ लिख कर शिक्षित होकर उस रोजगार के उन्होंने अपने कर्तव्य को बढ़ाया और संपूर्ण जीवन को उसके लिए समर्पित किया। और हम देखते हैं इस भोपाल नगरी में उसके लिए एक रोजी रोटी की व्यवस्था, परिवार को संचालित करने के लिए निश्चय प्रभु ने उनके लिए योजना के तहत उनको एक जगह दी जो सरकारी नौकरी के रूप में हासिल हुआ। और हम देखते हैं 1 से 2 और उसके पश्चात परिवार का बढ़ना सचमुच में परमेश्वर के अनुग्रह में भाई का बढ़ना। जिस तरह से हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसके लिए सचमुच में उसके योग्य एक साथी को भी निर्मित किया जो उससे मेल खाए। तो प्रभु ने निश्चय उनके लिए वो योजना को पूर्ण किया और हम देखते हैं एक परिवार का निर्माण हुआ जिसे हम धर्मपत्नी के रूप में देखते हैं। जब भाई ने अपने जीवन में होकर के ईश्वर का भय, प्रेम और भरोसा को सदा अपने जीवन में स्मरण किया और नौकरी पेशे में होकर के भी विशेषकर इस भोपाल मंडली को संचालित करने में वे भी किसी भी मायने में पीछे ना रहे। हम उस इतिहास को भी जानते हैं जिस तरह से इस भोपाल मंडली में आरंभ से कुछ एक भाइयों ने अपने जीवन को इस नौकरी पेशे के पश्चात जिस आधार को परमेश्वर ने दिया था उसे ना भूलने पाए, परंतु उससे स्मरण करते हुए संगठित हुए, एकत्रित हुए और आज हम इस भवन को भी देखते हैं जो हम आज बड़े आराम से बैठकर परमेश्वर की आराधना, स्तुति और प्रशंसा को करते हैं। वो समय बहुत विपरीत था मित्रों। जिस तरह से हम सुसमाचार में हम अपनी कलीसिया को भी देखते हैं, इतिहास को स्मरण करते हैं। यह कोई साधारण नहीं था परंतु परमेश्वर की योजना थी और उस दूर जगह था विदेश से। हम लोग जानते कि जीएल कलीसिया की स्थापना किस रीति से हुई। वह समय था बर्लिन अर्थात जर्मनी से। हमारे जीएल चर्च के संस्थापक फादर एवेंजेलिस्टा गोस्नर को हम सभी जानते हैं और वह तारीख 2 नवंबर 1845। वह समय बहुत ही कठिन समय था परंतु परमेश्वर ने अपने दास को उस योजना के तहत हमारे इस देश पर था भारतवर्ष में उस क्षेत्र को चुना जहाँ अंधकार और जहाँ किसी तरह का हमारे लिए जीवन में कोई आशा ना थी। परंतु परमेश्वर की योजना को देखी, हम उस सेवा को देखते हैं उस 4 मिशनरियों के द्वारा सचमुच में प्रभु के सुसमाचार को लेकर हुए बड़े बोझ के साथ हमारे क्षेत्र में छोटानाग को रांची क्षेत्र में पहुंचाए गए और वहां से प्रभु की मंडली कलीसिया लगातार बढ़ती गई मित्रों। और आज हम 20 से 22 राज्यों में हम लोग हमारी कलीसिया को देखते हैं। उसी क्रम में यह भोपाल मंडली की स्थापना हुई जिस वर्ष को हम याद करेंगे अर्थात 6 नवंबर 1976। सचमुच में इस जगह में इस मंडली की स्थापना के वर्ष को हम देखते हैं 1976। दास थे जिनका नाम हम बहुत बार जब भी मंडली स्थापना दिवस को स्मरण करते हैं तो उस दिन को लोग याद करते हैं और जिनके कर कमलों से यह मंडली स्थापित होने में स्मरण करते हैं। जिनका नाम हम लोगों के नाम से प्रभु का दास रेवरेंड जी टोपो जिससे उन्होंने इस जगह को संस्कार किया और प्रभु ने ऐसा प्रकाश अपने वचन को अपने नाम के द्वारा था जिससे हम आज प्रभु यीशु के नाम से देखते हैं। इस जगत में सचमुच में एक नाम को दिया गया जिसका नाम है यीशु मसीह और जिसके द्वारा आज हम उस उद्धार को देखते हैं। उसी योजना में भाई अनुल्लाह के जीवन के साथ हम आराम से देखते हैं। उन्होंने इस मंडली की सेवा बड़े ही तत्परता के साथ परिवार का बोझ को उठाते हुए उन्होंने प्रथम स्थान मंडली को दिया और इस मंडली के उत्थान के लिए सचमुच में अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। और आज
उससे का फल हम लोग इसमें उनका श्रेय निश्चय रूप से मंडली के लिए जाता है। प्रभु सचमुच उनके परिवार को भी संभाला है। आज परिवार में 4 बच्चों को उत्तम दान स्वरूप 3 बेटियों को दिया है। वे आज पढ़ाई लिखाई की ओर बढ़ते हैं, उच्च शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर उन्हें बढ़ाए और खासकर माता पिताओं को